मैं जानती हूँ अली कि तुम आयजा की मौत का जिम्मेदार मुझे समझते हो, लेकिन बेटा जरूरी तो नहीं कि जिंदगी में इंसान की सारी ख्वाहिशें पूरी हों। वो एक जज्बाती लड़की थी, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपने मुझे क्या बात करने के लिए बुलाया? हाँ, मुझे तुमसे पूछना था कि तुम मिसेस नवाज की तरफ गए। गया था, बता तो दिया होगा आपको। उसने मुझे सब बता दिया और मुझे ये भी बताना था तुम्हें कि अनाया वापस चली गई। हाँ, अच्छा किया जो वो चली गई। यहाँ रहती तो हर रोज मेरे हाथों जलील होती। उसे लगता था जैसे वो आयजा से मेरा सौदा कर सकती है, लेकिन नाकाम हो गई। अगर मेरे साथ रह भी लेती तो मैं उसे कभी भी कबूल ना करती। आयजा की जगह ना दे सकती। देखो बेटा, तुम ये बात डायरेक्ट मुझसे भी कर सकते थे। आप ही से तो की थी मॉम, कई बार की थी, लेकिन आपको मेरी बात एक बार भी समझ में नहीं आई, इसीलिए मजबूरन उनसे जाकर बात करनी पड़ी। और कितनी बेवकूफ है वो लड़की। उसे लग रहा था कि मैं उसकी वजह से आयजा की मोहब्बत को भुला दूंगा। उसे लग रहा था कि जैसे आप मुझे मना लेंगी उससे शादी करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। छोड़ दो अब इन सब बातों को। आयजा अब इस दुनिया में नहीं रही और तुम्हारे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। तुम जिस लड़की पर हाथ रखोगे तुम्हारी बीवी बन जाएगी। मुझे किसी लड़की से शादी नहीं करनी। जो इंसान मोहब्बत करता है ना, उसे अपनी मोहब्बत में सिर्फ अपना महबूब चाहिए होता है। लेकिन आप क्या समझेंगे इस बात को? आपने तो जिंदगी में अपने सिवा किसी से मोहब्बत की ही नहीं। बेहतर होगा मेरे लिए कोई लड़की तलाश ना करें आप। तो क्या प्लान है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। सोच रहा हूं आयजा से जाके मिल ले। चलता हूं। उसामा, तुम्हारे पास नोट्स हैं ना? हाँ, मैंने लेक्चर दिया था। प्लीज देता हूँ मुझे तुम्हें। लेक्चर की कॉपी दे दो। चलो। थैंक यू। मुद्दे का कुछ देना तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन कुछ मांगना या जिंदा से कुछ लेना वो इतना अच्छा नहीं होता। तहसीन में बहुत डरी हुई हूँ। आयशा ने निम्रा से कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, अगर निम्रा ने कह दिया कि अम्मा अकेली हो जाएंगी, मैं नहीं चाहूंगी। उसने साथ चलने को कहा। सुरैया, साथ जाना भी अच्छा नहीं होता। तुम तो हौसला करो। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? वो गई तो नहीं ना? उसे मना कर दिया साथ जाने को। तहसीन में बहुत अकेली हो जाऊंगी, मुझे डर लग रहा है। पागल हो गई हो क्या? हाँ, अब निमरान ने देखा तुम हाँ के ताबीरों में उलझ रही हो। फिक्र मत करो, तुम देखना, अल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा कर देगा। मैं हूं ना। अच्छा चलो, अच्छी सी चाय बना के लो, चाय पीते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर वही बात,
कैसी हो आयजा? क्या करूं? तभी नहीं मान रहा कि तुम चली गई। नहीं तो हर मंजर में आज तक सिर्फ तुम हो आयजा। और पता है, मुझे गुस्सा आता है तुम। गुस्सा आता है कि तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकती हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आपको देख के यहाँ बहुत हैरत हुई। इस कब्र पे एक खातून आती हैं, घंटा 2 घंटे रोती हैं और फिर वापस चली जाती। वालदा है शायद इनकी। कब्र का खास ख्याल रखा करो, पानी रोज डाला करो, मैं आया करूंगा देखने के लिए। मैंने आज भी अभी भी पानी लगाया है। बहुत शुक्रिया। वो खातून भी अभी भी आधा घंटा हुआ गई। ठीक। चलता हूँ, ख्याल रखना अपना। बैठो। अली, तुम क्यों आते हो? तुम्हें देख के मुझे और तकलीफ होती है। आप ही बताइए, मैं अपना दुख किससे बांटूं? जब भी यहाँ आता हूं तो जायजा की खुशबू आती है। यह एहसास होता है कि वो मेरे सामने है। मेरा दिल नहीं लग रहा कहीं। प्लीज प्लीज आप मुझे यहाँ आने से ना रोकें। मुझे भी यही महसूस होता है कि आयशा मेरे करीबी है, मेरे साथ बैठी है। तुम्हें पता है, जब वो दुल्हन बनी बैठी थी ना, बहुत खामोश थी। उसके चेहरे पर ना कोई खुशी थी और ना ही कोई तासुब, बल्कि जिंदगी थी ही नहीं, बिल्कुल साफ चेहरा। फिर भी मेरी बेटी बहुत प्यारी लग रही थी।